प्यारे बच्चों, आज इस वीडियो में हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो आर.डी. शर्मा बुक से हैं। डिवाइड 16 into 2 parts such that twice the square of the larger part exceeds the square of the smaller part by 164। 16 को डिवाइड करना है 2 पार्ट्स में और कंडीशन गिवन है। इसके सॉल्यूशन पार्ट पे हम लोग आते हैं। तो जब 16 को डिवाइड करना 2 पार्ट में, तो हमने लिख लिया कि लेट लार्जर नंबर बी एक्स। लार्जर नंबर को एक्स मान लिया, देन स्मॉलर नंबर बी 16 माइनस एक्स, क्योंकि इन दोनों का सम 16 आएगा, लार्जर और स्मॉलर का सम। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ट्वाइस द स्क्वायर ऑफ लार्जर पार्ट, ट्वाइस द स्क्वायर ऑफ लार्जर पार्ट 2x स्क्वायर, ट्वाइस द स्क्वायर ऑफ लार्जर पार्ट एक्सीड्स। एक्सीड को इक्वल टू लगा दो, एक्सीड की प्लेस पर इक्वल टू लगा दो, सेंटेंस स्प्लिट हो जाएगा। तो 2x स्क्वायर इज इक्वल टू हमने एक्सीड की प्लेस पर यूज किया। द स्क्वायर ऑफ स्मॉलर पार्ट मीन्स 16 माइनस एक्स होल स्क्वायर बाई 164 प्लस 164। अब इसको हम बहुत इजीली सिंप्लीफाई कर सकते हैं। 2x स्क्वायर ट्रांसपोज दिस टर्म टू लेफ्ट साइड, माइनस 16 माइनस एक्स होल स्क्वायर, ब्रैकेट जरूर लगाएंगे, एंड माइनस 164 इसको भी उधर ले जाते हैं, इज इक्वल टू 0। 2x स्क्वायर माइनस a माइनस b होल स्क्वायर लगाएंगे तो ये होगा 256 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 32x माइनस 164 इज इक्वल टू 0। दिस गिव्स 2x स्क्वायर माइनस 256 माइनस एक्स स्क्वायर, ये माइनस साइन मल्टीप्लाई हो रहा है, प्लस 32x माइनस 164 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे लाइक टर्म देखते हैं, 2x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, इन दोनों को मिला के हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 32x, ये दोनों भी लाइक टर्म में आएंगे तो माइनस 420, 256 प्लस 164 इसको ऐड कर लेंगे। अब हमको 420 के ऐसे 2 फैक्टर लाने हैं, ये फैक्टराइजेशन मेथड से सिंप्लीफाई करेंगे। 2 फैक्टर ऐसे लाने हैं कि जिसका डिफरेंस 32x हो, क्योंकि यहाँ पे 420x स्क्वायर, ये निगेटिव साइन, x इंटू एक्स तो आ जाएगा, हमको 420 को स्प्लिट करना है। तो यहाँ पे बहुत सिंपली दिखाई दे रहा है कि अगर हम इसको 42 इंटू 10 लिख दें तो इसका दोनों का जो डिफरेंस होगा 42 माइनस 10 32 हो जाएगा। तो ये मैंने क्यों कहा कि सब्सट्रैक्ट करने पर, क्योंकि फर्स्ट और थर्ड टर्म का प्रोडक्ट निगेटिव में आ रहा है। इट मीन्स एक्स स्क्वायर प्लस 42x माइनस 10x माइनस 420 इज इक्वल टू 0। दिस गिव्स, टेकिंग x एज अ कॉमन, x प्लस 42 माइनस 10 x प्लस 42 इज इक्वल टू 0। तो x प्लस 42 कॉमन हो गया और x माइनस 10 इज इक्वल टू 0। Product of x plus 42 and x minus 10 equal to 0 means if x plus 42 is equal to 0,
this gives x is equal to minus 42, and if x minus 10 is equal to 0, this gives x is equal to 10. माइनस 40 माइनस 42 ये परमिसिबल वैल्यू नहीं है, माइनस क्योंकि हम लोगों ने इसको पॉजिटिव वैल्यू सपोज किया था, तो माइनस 42 नॉट पॉसिबल, माइनस 42 नॉट पॉसिबल, इट मीन्स x इज इक्वल टू 10, ये पॉसिबल वैल्यू है. देन रिक्वायर्ड पार्ट्स आर 10 and 6. यहां इस पार्ट में हमने x की वैल्यू निकाली, x इज इक्वल टू 10 रखा और 16 माइनस 10 रखेंगे तो 6 आ जाएगा. तो वीडियो पॉज करके इसका सॉल्यूशन आप नोट कर लेंगे. अनदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इज 1/4 of a herd of a camels was seen in the forest. Twice the square root of the herd has gone to mountains, and the remaining 15 camels were seen on the bank of a river. Find the total number of camels. एक अच्छा क्वेश्चन है. इसके सॉल्यूशन पार्ट पे हम आते हैं. यहाँ पे एक जो कंडीशन दी गई है, ट्वाइस द स्क्वायर रूट ऑफ द हर्ड, तो मीन्स हर्ड एक पूरा कैमल का जो झुंड था. तो जब यहाँ पे इन्होंने स्क्वायर रूट वर्ड यूज किया है, तो हम एक काम करते हैं कि सपोज कर लेते हैं कि लेट टोटल नंबर ऑफ कैमल्स, टोटल नंबर ऑफ कैमल्स बी, हमने एक्स स्क्वायर सपोज किया. अगर हम x सपोज करते तो बाद में अंडर रूट आता, लेकिन जब x स्क्वायर सपोज करेंगे तो अंडर रूट लगेगा तो वो x में कन्वर्ट हो जाएगा. दोनों मेथड से कर सकते हैं, लेकिन इसको ट्राई करेंगे तो और अच्छा लगेगा. टोटल नंबर ऑफ कैमल्स बी एक्स स्क्वायर. अब इन्होंने कहा 1/4 ऑफ अ हर्ड ऑफ अ कैमल वाज सीन इन द फॉरेस्ट. तो नंबर ऑफ कैमल्स, सारी कंडीशन को एक साथ लिख लेंगे. सीन इन द फॉरेस्ट इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर बाई 4. अब उसके बाद आ रहा है ट्वाइस द स्क्वायर रूट ऑफ द हर्ड हैज गॉन टू माउंटेन. तो नंबर ऑफ कैमल्स gone to mountain is equal to twice the square root of herd. तो twice यानी 2 times स्क्वायर रूट ऑफ हर्ड जब लेंगे तो हम यहाँ पे 2x हो जाएगा, क्योंकि x स्क्वायर है, इसका जब हम स्क्वायर रूट लेंगे तो 2x होगा. इस बात पे ध्यान देंगे. डायरेक्टली लिखा गया है, या ऐसा कर दें ना डायरेक्ट लिखें तो ऐसा लिख देते हैं, तो ये स्क्वायर रूट हो जाएगा और बाद में हम इसको 2x लिख देंगे. पॉजिटिव वैल्यू हमने x की यहां पर ली है. अब इसके बाद में नंबर ऑफ कैमल्स ऑन द बैंक ऑफ द रिवर, नंबर ऑफ कैमल्स ऑन द बैंक ऑफ अ रिवर इज इक्वल टू 50. ये कंडीशन हो गई. एंड वी हैव टू फाइंड द टोटल नंबर ऑफ कैमल्स अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन. टोटल नंबर ऑफ कैमल्स हमारे पास एक्स स्क्वायर थे, तो मीन्स एक्स स्क्वायर, और उन्हीं में से ये सारे जो पार्ट हैं उसके, ये तीनों उसके पार्ट हैं. मीन्स अगर हम इसका और इसका सम करें तो ये एक्स स्क्वायर के इक्वल आना चाहिए. तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर बाई 4 प्लस हम ये वाला पार्ट लिखेंगे 2x प्लस 15. ये कंडीशन बन गई हमारी. 4 से मल्टीप्लाई कर दो तो 4x स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस 60. ट्रांसपोज दीज टर्म्स
टू लेफ्ट साइड, तो 4x स्क्वायर और ये माइनस एक्स स्क्वायर आएगा, तो ये बना देगा इसको 3x स्क्वायर माइनस 8x माइनस 60 इज इक्वल टू 0। अब यहां पे फर्स्ट और थर्ड टर्म का प्रोडक्ट करते हैं, तो मिलता है माइनस 180 एक्स स्क्वायर। हमको डिफरेंस लाना है -8, तो बहुत सिंपल बन गया ये भी, एक्स स्क्वायर तो स्प्लिट हो जाएगा x इंटू एक्स में। 180 को अगर हम स्प्लिट करते हैं 18 इंटू 10, इसको आप लोग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से कर सकते हैं, उसी से होता है, लेकिन यहाँ पे दिख रहा है तो हम इसको शॉर्टकट यूज कर ले रहे हैं। 18 इंटू 10 180, 18 माइनस 10 8 आ जाएगा, लेकिन -8 लाना है तो हम 10 माइनस 18 करेंगे, तो 3x स्क्वायर प्लस 10x माइनस 18x माइनस 60 इज इक्वल टू 0। अब इन दो टर्म में हम कॉमन देखते हैं, फिर इन दो में कॉमन देखेंगे, तो x कॉमन ले लो, तो 3x प्लस 10 माइनस 6 कॉमन ले लो, 3x प्लस 10 इज इक्वल टू 0। तो 3x प्लस 10 कॉमन हुआ, x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। इफ 3x प्लस 10 इज इक्वल टू 0, दिस गिव्स 3x is equal to minus 10, x is equal to minus 10 by 3. And if x minus 6 is equal to 0, this gives x is equal to 6. हमारे पास दो वैल्यू आई, x is equal to minus 10 by 3, ये परमिसिबल वैल्यू नहीं होगी, एक्सेप्टेबल वैल्यू नहीं है, क्योंकि अगर हम स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पर ये डेसिमल में नंबर देगा। 10 बाई 3 होल स्क्वायर मीन्स 100 बाई 9, तो ये डेसिमल में नंबर देगा। तो क्या कैमल्स फ्रैक्शन में पॉसिबल हैं? नहीं पॉसिबल है, तो ये नॉट पॉसिबल वैल्यू हो जाएगी। अब x इज इक्वल टू 6 पॉसिबल वैल्यू है, और हमने टोटल नंबर ऑफ कैमल्स माना क्या था, सपोज क्या किया था, एक्स स्क्वायर, तो वैल्यू यही रखेंगे। देन टोटल नंबर ऑफ कैमल्स बी 6 स्क्वायर इज इक्वल टू 36। हमारा फाइनल आंसर होगा 36। अनदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, if the sum of first n even natural number is 420, find the value of n। ये क्वेश्चन एबी और क्वाड्रेटिक इक्वेशन दोनों का कॉम्बिनेशन है। सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स, तो डायरेक्ट इसके सॉल्यूशन पार्ट पे आते हैं। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, सम ऑफ फर्स्ट n इवन नेचुरल नंबर, इवन नंबर स्टार्ट होते हैं 2 से, 2 प्लस 4 प्लस 6 प्लस 8 प्लस 10 प्लस डैश 2n टर्म इज इक्वल टू 420। सब लोगों ने पढ़ा था सम ऑफ फर्स्ट n टर्म का फॉर्मूला Sn इज इक्वल टू n बाई 2, n बाई 2, n ही निकालना है हमको, n बाई 2, 2a यानी 2 इंटू 2 प्लस n माइनस 1 इंटू d, कॉमन डिफरेंस 4 माइनस 2, 6 माइनस 4, 8 माइनस 6, सब में 2 आएगा, इज इक्वल टू 420। n बाई 2 ये होगा 4 और ये मल्टीप्लाई होगा 2n माइनस 2 इज इक्वल टू 420। n बाई 2 ये आएगा 2n प्लस 2, यहाँ पे आ गया 2n प्लस 2 इज इक्वल टू 420।
ये 2 कॉमन ले लेते हैं, तो n बाई 2 इंटू 2 n प्लस 1 इज इक्वल टू 420। ये n मल्टीप्लाई हो जाएगा तो n स्क्वायर प्लस n माइनस 420 इज इक्वल टू 0। हमने इसको ट्रांसपोज कर दिया। अब 420 के ऐसे 2 फैक्टर करने हैं जो मल्टीप्लाई करने पे, तो फर्स्ट और थर्ड टर्म का प्रोडक्ट करेंगे, माइनस 420 n स्क्वायर, माइनस साइन हमेशा ही बताएगा कि मिडिल टर्म सब्ट्रैक्ट करके लाना है। n स्क्वायर तो स्प्लिट हो जाएगा n इंटू n में। अब 420 के 2 फैक्टर करने हैं जिसका डिफरेंस, तो यहाँ पे हम इसको प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से स्प्लिट करके देखेंगे और पेयर बनाएंगे। इसकी प्रैक्टिस आप लोग कर लेंगे। यहाँ पे मैं इसको डायरेक्टली लिख रहा हूँ कि 21 इंटू 20 अगर हम 21 और 20 का प्रोडक्ट करें तो 420 आएगा, और डिफरेंस अगर लेते हैं तो 1 आता है। इट मीन्स n स्क्वायर प्लस 21n माइनस 20n माइनस 420 इज इक्वल टू 0। अब इन दोनों में n कॉमन हो गया, n प्लस 21, और यहाँ पे माइनस 20 कॉमन हो गया, ये आ जाएगा n प्लस 21 इज इक्वल टू 0। अब इसमें n प्लस 21 कॉमन हुआ, n माइनस 20 ये आ गया। इसको अगर 0 से इक्वेट करेंगे, इफ n प्लस 21 इज इक्वल टू 0, दिस गिव्स n इज इक्वल टू माइनस 21, एंड इफ n माइनस 20 इज इक्वल टू 0, दिस गिव्स n इज इक्वल टू 20। नेचुरल नंबर यानी n जो होगा वो नेचुरल नंबर के फॉर्म में होगा, तो माइनस 21 नॉट पॉसिबल, ये पॉसिबल ही नहीं है वैल्यू। n इज इक्वल टू 20, इट मीन्स number of term is equal to 20। number of terms is equal to 20। तो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हमने 3 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस किए। नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ अदर चैप्टर से क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच।